हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। आज का क्लास का हमारा टॉपिक है हिंदी में सर्वप्रथम। ठीक है, हिंदी रचना में जो सर्वप्रथम है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको नई वीडियोस मिलती हैं, साथ में ही क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है पॉइंट, यह है हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहप्पा को, जिनका समय है 9वीं शताब्दी। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि माना गया है सरहप्पा को, जिसका समय है 9वीं शताब्दी। उसके बाद आता है हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना। हिंदी की पहली साहित्यिक रचना कौन सी मानी जाती है? इसका है श्रावकाचार, जो कि धनपाल की रचना है। जो हिंदी की पहली साहित्यिक रचना मानी गई है, यह श्रावकाचार मानी गई है, धनपाल की रचना। अगला पॉइंट है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा सबसे पहले खड़ी बोली में रचनाएं लिखी गई थी। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो हैं, और इनका जो कोश ग्रंथ है, ठीक है, ये खालिक बारी है। खालिक बारी अमीर खुसरो का कोश ग्रंथ है, तो इन्होंने ये कोश ग्रंथ लिखा था, खालिक बारी। अगला है अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य। अपभ्रंश में लिखा गया पहला प्रबंध काव्य जो है भविष्यत कहा। अपभ्रंश में लिखा गया पहला प्रबंध काव्य है भविष्यत कहा, और रचना है यह धनपाल की। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार। रस सूत्र की सबसे पहले व्याख्या किसके द्वारा की गई? भट्ट लोल्लट द्वारा की गई है रस सूत्र की सबसे पहले व्याख्या। फिर है साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। साधारणीकरण के सबसे पहले प्रयोगकर्ता वह है भट्टनायक। ध्यान रखिएगा, पहले में रस सूत्र है जिसमें भट्ट लोल्लट है, और दूसरे में साधारणीकरण है जिसमें भट्टनायक है। दोनों अलग अलग है, नाम कुछ मिलते जुलते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, उसके बाद देखते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई की रचना है, प्रसिद्ध रचना है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, तो हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। यहाँ पर प्रथम महाकाव्य पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्रथम महाकाव्य, और यहाँ पर है प्रथम बड़ा। ठीक है, प्रथम बड़ा महाकाव्य, सबसे पहले जो कि बड़ा हो, वह कौन सा है? पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। हिंदी का जो पहला बड़ा महाकाव्य है वह पद्मावत है, मोहम्मद जायसी की रचना है, और जो पहला महाकाव्य है वह पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई की रचना। अगला है हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य यह है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है। फिर है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अभी तक हमने देखा हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य, दूसरे में हमने देखा पहले में प्रथम महाकाव्य देखा, दूसरे में प्रथम बड़ा महाकाव्य देखा, उसके बाद प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य देखा। तो ध्यान देना, थोड़े थोड़े शब्दों का, कुछ ही शब्दों का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल अंतर, क्वेश्चन बदल जाएगा इससे। और उसके बाद है हिंदी खड़ी बोली। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर केवल हिंदी था, जबकि ये हिंदी खड़ी बोली की बात हो रही है। तो हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य यह है प्रियप्रवास। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास है, और यह रचना किसकी है? हरिऔध जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की यह रचना है। यह रचना है हरिऔध जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। फिर है खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। यहाँ पर है महाकाव्य और यह है काव्य ग्रंथ। ठीक है, यह महाकाव्य है, जबकि यह किसकी बात हो रही है? काव्य ग्रंथ की बात हो रही है। तो यह है एकांतवासी योगी, जो कि श्रीधर पाठक की रचना है। एकांतवासी योगी, जो कि है श्रीधर पाठक की रचना। अगला है हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। यह है हिंदी खड़ी बोली, यहाँ पर खड़ी बोली की प्रथम काव्य ग्रंथ है। ये महाकाव्य है खड़ी बोली का, और यह है खड़ी बोली का गद्य की रचना। ठीक है, खड़ी बोली के गद्य की रचना। तो गद्य की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, और इसके लेखक हैं गंग कवि। ठीक है, इसके लेखक कौन है? गंग कवि। गंग कवि की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। फिर आती है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ।
हिंदी खड़ी बोली का खड़ी बोली में लिखा है, और गद्य ग्रंथ है तो वह है भाषा योग वशिष्ठ, जो कि रामप्रसाद निरंजनी की रचना है, काफी प्रसिद्ध रचना है। अगला है शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक। शुद्ध और परिमार्जित बोली का पहला लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा वर्णन, हिंदी काव्य के अंतर्गत सबसे पहले बारहमासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो वह मिलता है विसल देवरासो में। नरपति नहाल की रचना है, जो कि विसल देवरासो में सबसे पहले हिंदी काव्य में बारहमासा का वर्णन मिलता है। अगला है हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्षिक वर्णन। अभी यहाँ पर बारहमासा देखा था हमने हिंदी काव्य में सबसे पहले, अब है हिंदी काव्य में सबसे पहले नक्षिक वर्णन। तो नक्षिक वर्णन किस रचना में मिलता है? रचना राउरवेल में, जो कि रूड़ा की रचना है, उसमें मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग। हिंदी में सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग किसने किया? यह किया है जोइंदु ने। जोइंदु के द्वारा 6ठी शताब्दी में हिंदी में सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के टॉपिक लेकर। आगे की वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।